हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। और आपको पता है हम मोशन सीख रहे थे। मोशन में अभी तक मैंने आपको जो है 3 वीडियो डाल दी हैं। 3 वीडियो में आपने देखा, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सेकेंड वीडियो में हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा था और एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब टॉपिक हमने सेकंड वीडियो में कवर कर लिए थे। और थर्ड वीडियो में हमने कवर किया था ग्राफ, ठीक है ना। तो फोर्थ वीडियो है आज, और फोर्थ वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के 2 तरह से प्रूफ है हमारे पास, एक ज्योमेट्रिकली, एक ग्राफिकली। तो आइए आज सीखते हैं ज्योमेट्रिकली। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रूफ ज्योमेट्रिकली। आइए ज्योमेट्रिकली, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन में यहां बता रहा हूं आपको। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल u प्लस ए टी। मैं आपको बताऊंगा v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। सेकंड है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जरा देखते हैं वीडियो में पूरा आ रहा है क्या, आ रहा है, ठीक है। तो आइए, जहां पर u क्या है, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। s होता है डिस्टेंस। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ बच्चे s को स्पीड मान लेते हैं, s फॉर स्पीड नहीं है, s डिस्टेंस के लिए यहां पर s, ठीक है। और u इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब भी आपने बॉडी को पहली बार देखा, जो उसकी इस समय स्पीड वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी, और जब आपने उसको दूसरी बार देखा तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ए फॉर एक्सेलरेशन, ये सब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। एंड टी फॉर, ठीक है, यू वी एस ए टी, केवल इनका यूज होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होता क्या है, सबसे पहले जब भी आप प्रूफ करते हैं तो उसमें आपके पास होता है स्टेटमेंट। बिना स्टेटमेंट के आपका प्रूफ नहीं माना जाता। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जी सर हमें तो समझ में आ गया, सीख लिया, स्टेटमेंट जाके बगैर स्टेटमेंट के, सॉरी विदाउट स्टेटमेंट प्रूफ करना शुरू कर दिया और मार्क्स या तो कट गए या कम मिले। तो प्लीज स्टेटमेंट जरूर लिखें। आइए स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या है स्टेटमेंट? लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड। अब देखिए, यहां पर स्पीड नहीं होता, यहां पर होता है वेलोसिटी। तो इसलिए मैंने आपको बताया, अगर मैं फ्लो में लिखता चला जाता तो आप इस चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो स्पीड, मैंने स्पीड लिखा, बता दिया आपको स्पीड नहीं आएगा, ठीक। विद अ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू की इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। मान लीजिए एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v अंडर द एक्सेलरेशन a, ठीक है। और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a होता है, मींस a एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी v हो गई। देखिए, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, कोई मैटर नहीं है u छोटा है v छोटा है, कोई मैटर नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये जनरल है। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं वहां जरूरत पड़ती है कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब हम आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे तो ये चीज आपको वहां पर बताई जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, बस केवल स्टेटमेंट इतना सा जरूरी है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट जरूरी है, इसको लिखेंगे, उसके बाद आप फर्स्ट स्टेटमेंट करेंगे। और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन और फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यही इसका फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और जो इसका फॉर्मूला है वही ये प्रूफ देगा।
जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है उससे डायरेक्ट ये प्रूफ आएगा। तो सबसे पहला प्रूफ सबसे इजी है, आइए देखते हैं। हेंस एक्सेलरेशन इक्वल चेंज, हेंस नहीं आएगा, नाउ एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर हो गई बात ये। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, देखिए फार्मूला एक्सेलरेशन का क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद आ गया? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। दोबारा ध्यान रखिए, फाइनल हमेशा पहले आएगा, भले ही फाइनल 0 हो, फाइनल छोटी हो वैल्यू, ठीक है, इनिशियल से, लेकिन फाइनल हमेशा बड़ा आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए वो कहता है कि स्पीड जो है 40 से 80 कर दी गई, तो 80 में से 40 माइनस कर देंगे, और कहता है 80 से 40 कर दी गई, स्पीड 80 से 40 कर दी गई, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। नहीं, बाद वाली v होती है v माइनस यू, तो 40 माइनस 80। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की होती हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा पहले लिखी जाती है। अब इनकी नोटेशन लिख देंगे। एक्सेलरेशन को इसे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल को u से, और टाइम को t से, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आप बच्चे के दिमाग में रहे कि सर ये पेपर में बताना है मुझे। आपको पेपर में कुछ नहीं बताना है। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, इस्टेब्लिश फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन क्या आता है? इस्टेब्लिश फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपके पास आता है इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश माने बना के तैयार करना, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन बना के तैयार करनी है, इस्टेब्लिश करनी है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल फाइनल v माइनस इनिशियल u अपॉन टाइम t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, at इक्वल v माइनस u, और ये u इधर आ जाएगा, तो v इक्वल u प्लस at, ठीक है। तो v इक्वल u प्लस at, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ आपके पास हो गया। दोबारा समझ लीजिए, स्टेटमेंट आप लिख देंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। इसको मैं समझा रहा हूं, इस डायग्राम का आपके लिए कोई यूज नहीं है एग्जाम में, केवल आपको बताने के लिए। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इज v, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी इज v, अंडर द एक्सेलरेशन a, और इस दौरान u to v ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन इज a, ठीक है। ये स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। t इधर आ गया 80, v माइनस यू इक्वल 80, सो v इक्वल यू प्लस 80। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। इजी है, ठीक है। आपके पास ये वीडियो में है ही, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप देखते हैं तो इसमें s भी आ गया, डिस्टेंस, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब यहां पर आपको ये आएगा, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v, अंडर द एक्सेलरेशन a, एंड अब यहां पे कॉमा आ गया, एंड ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस s, और इस दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस s कवर करेगा। ये s चाहिए था, s भी हमारा इंक्लूड हो गया, ठीक हो गया। तो मेन चीज ये है कि आप ये याद रखेंगे, ये भी चाहिए। तो अब आपको मैंने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताया था। चलिए दिमाग में जोड़ डालिए थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी के बारे में, बताइए एवरेज वेलोसिटी। किसी को स्ट्राइक होता है दिमाग में? सोचिए, आप अपने गैस लगाइए। आई थिंक जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबने अपने गैस लगा लिए होंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस v बाय 2, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक हो गया। ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी को सिंपल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, केवल फार्मूला लिखने के लिए थी।
वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को आप लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके दिमाग में होगा सर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट था। बेटा यहाँ पर क्योंकि हमें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो एस से शो करना है और वो एस लाना है, डेट्स ऑल। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम यू। अब v क्या है? v देखिए v है u प्लस ए टी। तो v को आप u प्लस ए टी मेंशन करेंगे यहां पर, सिंस और रीजन बताएंगे। रीजन बता दिया आपने, ठीक है, रीजन बताना है। u प्लस u 2u, x प्लस x 2x, u प्लस 2 u प्लस u 2u। हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है ये, कब इसको हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने लग जाओ। u प्लस u 2u प्लस 80। ये तो हो गया। अब इधर का डिस्टेंस इज s, टाइम इज t। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो s इक्वल 2u प्लस ए टी अपॉन टी 2 इंटू टी। देखिए t इधर आ गया, बाकी एज इट इज। ब्रैकेट खोल देंगे 2ut, 2u की t से मल्टीप्लाई 2ut, at की मल्टीप्लाई t से, at की मल्टीप्लाई t से, at स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल, u की मल्टीप्लाई t से 2ut, at की मल्टीप्लाई t से at स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 को अलग अलग कर देंगे आप, दो टर्म प्लस में है तो सेपरेट लिख देंगे, इसको अलग और ये सेपरेट। ठीक हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए 2ut अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। वीडियो में आपको एक बेनिफिट होता है, जब आपकी क्लास चल रही होती है वैसे ट्यूशन पे या स्कूल में, तो आपको वहां टीचर को टोकना पड़ता है, सर जरा रुकिए आपने क्या बोला, सर मैंने सुना नहीं, सर मैं कहीं खो गया था। यहाँ पे आप कहीं भी खो जाए वापस आ सकते हैं, वीडियो को बैक करें और वापस उस चीज को सुने। ठीक है, टीचर के वर्ड्स को पकड़े, टीचर क्या कहना चाह रहा है। क्लास में तो जो वर्ड मिस हो गया वो तो पीछे चला गया, लेकिन यहाँ आपके पास सब कुछ है। तो s इक्वल यहां पे क्या बचता है? ut प्लस ये बचता है हाफ at स्क्वायर। at स्क्वायर अपॉन 2 को हम हाफ at स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बोलना है हाफ at स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल। और देखें बातों बातों में ये प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो पहले देखें आप इसको, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेकर चलेंगे। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, v को लेकर चलेंगे u प्लस ए टी, u प्लस u 2u प्लस ए टी अपॉन 2। सिंपल, इस t को ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इन दोनों को प्लस को अलग अलग कर देंगे, जो बचता है हेंस प्रूफ हो गया आपका ये प्रूफ। ठीक, चलिए थर्ड इक्वेशन करते हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से डराइव होगी। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए आप इसका, v स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, ये तो एज इट इज यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे दोनों का स्क्वायर बनाएंगे, ये आ गया आपके पास। क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब जो आपको प्रूव करना है देख लीजिए, v स्क्वायर चाहिए था, ये आ गया, देन u स्क्वायर, नाउ u स्क्वायर प्लस, अब आपको चाहिए 2as। 2as कहीं से दिख रहा है? 2as नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें से 2a कॉमन लेंगे हम। 2a दिख रहा है मुझको, आपको इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, इसके अंदर 2a दिखाई देगा। तो इसको क्या करेंगे आप?
इसको आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस स्टेप में। आप किसी भी नंबर को, आप किसी भी टर्म को किसी भी नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। बच्चा कहेगा 5 से 5 कट गया, x आ गया, तो बेटा मैं भी तो वही कह रहा हूं, x है तो इसको मैं 7x/7 लिख सकता हूं। मैं नंबर ऊपर नीचे कुछ भी लगा सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट चेंज नहीं होता, रिजल्ट वही रहता है, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट ना चेंज करने की वजह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है। टीचर को बताने की जरूरत नहीं है, टीचर को दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2a कॉमन है, 2a कॉमन है, 2a कॉमन लीजिए, 2a यहां से कॉमन लिया, 2a कॉमन लीजिए, तो यहां से बचता है 80² 2। देखिए यहां से आपने 2a कॉमन लिया, 80² 2, यहां से 2a कॉमन लीजिए, ut। देखिए 2a यहां से कॉमन लीजिए आप, 2 भी आ गया, a भी आ गया, क्या बचता है, a बचता है t² 2, 2a कॉमन आया, बचता है ut। ठीक हो गया? और ये देखिए s की आइडेंटिटी है, s इक्वल टू प्लस हाफ t² है ना, इसके प्लेस पे आपने s लिख दिया, हो गया प्रूफ। क्लियर और इजी भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इनको समझने के लिए आप वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा, ठीक है।